नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं। आप कहेंगे कि शिक्षक होकर के आप लोग भी इन विषयों को लेकर क्यों आते हैं। तो मेरा कहना है कि मैं शिक्षक हूं, इसलिए ही इस विषय को लेकर आया हूं। अगर शिक्षक नहीं होता तो इस विषय पर सोचना कोई दायित्व नहीं बनता था मेरा। आज देख रहे हैं कि पूरे भारत भर में इसका जो विरोध चल रहा है, इसके विरोध का मुख्य कारण आप लोगों को समझना चाहिए कि आखिर क्यों विरोध चल रहा है, और विरोध होना भी चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए विरोध तो क्यों नहीं होना चाहिए। जो मुख्य कारण है वह मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप लोगों से अनुरोध है, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो कुछ लंबा नहीं है, लेकिन अंत तक आप बने रहिएगा, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप देख रहे हैं कि आज जो है टिकटॉक नाम का जो ऐप है, हमारे भारत में भारतीय संस्कृति को बहुत ही धक्का पहुंचा रहा है। यूँ कहें तो उसमें ऐसे ऐसे चीज़ आ रहे हैं जो भारतीय संस्कृति में नहीं होने चाहिए। पहला कारण जो आप लोगों के 10 कारण में रखूँगा, जिसमें पहला कारण है कि ये भारतीय संस्कृति के बिल्कुल ही खिलाफ़ है। इसलिए भारत में वैसे चीज़ों पर पूरा बैन होना चाहिए जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ़ हो। दूसरा कारण आप कह सकते हैं, दूसरा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से यूट्यूब पर एजुकेशनल चीज़ें आती रहती है, उस तरह से जो है आपके टिकटॉक पर कोई भी एजुकेशनल चीज़ नहीं आते हैं और आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर 15 सेकंड का ही कोई वीडियो आता है। तो यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इसमें कोई भी एजुकेशनल चीज़ नहीं आती है। जो एजुकेशनल चीज़ें नहीं आती हैं तो युवाओं के लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है। तीसरा प्रमुख कारण है कि भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ाने में इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। कारण कि भारत के युवा युवती जो है आज टिकटॉक पर 15 सेकंड के वीडियो बनाने के लिए दिन दिन भर मेहनत करते हैं, जबकि उन्हें इस उम्र में रोज़गार की तरफ जाना चाहिए। अपने रोज़गार को छोड़ करके फेमस होने के लिए, अपने वाहवाही के लिए, मित्रों के बीच में या देशवासियों के बीच में अपना नाम कमाने के ख्याल से ऐसे ऐसे गलत व्यवहार करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो कि उनके सेहत के लिए ही नहीं, देश के सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। इसलिए भी टिकटॉक को बंद होना आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने समझा कि बेरोजगारी को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। चौथा महत्वपूर्ण बात है कि यूट्यूब में जिस तरीके से कोई वीडियो अगर गलत आ जाता है तो उसमें आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक का उसमें बटन होता है, लेकिन इसमें डिसलाइक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं आज तक, सच कहूँ तो आज तक ना मेरा कोई उस पर अकाउंट है, ना ही अभी तक डाउनलोड भी किया हूँ। लेकिन कई दिनों से, यूँ कहे तो लगभग 1 महीने से समाचार पर या कई लोगों के माध्यम से और प्रसिद्ध समाचारों पर भी मैं इसके बारे में देख रहा हूँ कि इस पर विशेष बहस छिड़ी हुई है, और ख़ास करके टिकटॉक और यूट्यूब के दृष्टिकोण से। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यूट्यूब पर तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ गलत आ जाती है तो डिसलाइक करके उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है जिस पे विरोध किया जा सके। तो यह भी बहुत गलत बात है। कोई भी युवा या कोई भी लोग अपना कुछ डालते हैं तो उन्हें यह पता नहीं चलता है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारे द्वारा जो डाला गया वीडियो है, वह अच्छा है या ख़राब है, समाज पर क्या उसका प्रभाव होगा या दुष्प्रभाव होगा। तो इसका कुछ नहीं है, सिर्फ लाइक ही कोई करेगा, डिसलाइक कोई नहीं कर सकता। यह सबसे खतरनाक चीज़ है जो कि हमारे देश के लिए और हमारे संस्कृति के लिए यह खतरा बना हुआ है। इसलिए उसे जाना ही चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण बात है कि इस पर जो विद्यार्थी हैं जिनका उम्र बहुत कम है, जैसे कि 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे बच्चियाँ आकर के गलत तरीके का पोस्ट करते हैं, गलत तरीके का वीडियो बनाते हैं, जो कि विद्यार्थियों के
मानसिक विकास में बहुत ही बाधक है। विद्यार्थी आज जो है अपना समय किताबों पर नहीं दे करके, ऑनलाइन क्लास चलता है उस पर नहीं दे करके आज इन चीज़ों पर देना शुरू कर दिए हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि आज विद्यार्थी का जो विद्यार्थी लाइफ है वह विद्यार्थी लाइफ नहीं बन गया है, वह एंजॉय लाइफ बन गया है, जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए और देश की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तो मित्रों, हम सबको मिल करके इसका विरोध करना चाहिए। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, लगभग एक सप्ताह से तो इधर काफ़ी चल गया है, लेकिन उसके पहले भी चल रहा था, तो मैं उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं तो यूज़ करता ही नहीं हूँ, मेरे मोबाइल में तो है ही नहीं। लेकिन क्या है कि 2-3 दिनों से जो मैं इस पर देख रहा हूँ, समाचार पत्रों में भी आ रहा है, ख़ास करके चैनल पर भी देना शुरू कर दिया है इसके बारे में कि नहीं, इसका विरोध होना चाहिए। तो हम सबको मिल करके, भारतवासियों को मिल करके इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि समाज में आज जो भी गड़बड़ी है युवाओं में ख़ास करके, यह इसमें टिकटॉक का बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है। तो आप लोग भी इस पर विशेष ध्यान दें और आप इस पर जो है युद्ध स्तर पर लेकर इसको हटाने का प्रयास करें, क्योंकि यह हमारे देश के लिए बहुत ही खतरे की चीज़ है। छठा जो कारण है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर गलत मानसिकता को परोसा जा रहा है। एक वीडियो जो कि यूट्यूब पर ही मैं देखा हूँ कि किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है, जो कि यह गलत मानसिकता को व्यक्त करता है। तेजाब फेंकने को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद जो हम लोग कह सकते हैं, अपने जो देश में गलत चीज़ों का बढ़ावा, जैसे कि चलती ट्रेन पर से वीडियो बनाना, ख़राब स्टंट करना, बाइक स्टंट करना या अन्य तरीके के स्टंट को करना, जिससे कि समाज में, देश में बहुत ही गलत भावनाएं युवाओं के अंदर पैदा हो रही हैं और युवा अपना रोज़गार को नहीं करके इन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ है, जो कि देश में बेरोज़गारी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान लग रहा है। मुझे आप लोग भी इस पे सोचेंगे तो लगेगा, और सभी बुद्धिजीवी को आज एक बार निकल के आना चाहिए और इसे बैन करना चाहिए। आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मैं सबसे अंतिम में बताने वाला हूँ वह आप लोगों के समझ में आ जाएगा। सातवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने नोट किया है कि इस पर समाज के प्रौढ़ लोग भी, खास करके घर की महिलाएं, जिसे भारतीय संस्कार के अनुसार अपने कायदे में रहना चाहिए, वह अपना कायदा छोड़ करके 10 सेकंड 15 सेकंड के वीडियो बना करके भ्रामक जो अपना चेहरा दिखा करके, एक कहें कि मुंह को टेढ़ा करना, देह को टेढ़ा करना, या यूँ कहें कि अभद्र तरह का व्यवहार करके, और यह जो पोस्ट किया जा रहा है, इससे असभ्यता हमारे समाज में फैल रही है, जो बहुत ही खतरनाक है, खास करके नए युवा और युवतियों के लिए। तो इसे बहुत ही खतरनाक तरीके से देखा जाना चाहिए और इस पर हम लोगों को जो है थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए कि टिकटॉक कैसे भागे यहाँ से, इस पर कुछ हम काम करें। 8वां है इंडोनेशिया में पहले ही बैन हो चुका है। जब इंडोनेशिया में बैन हो चुका है और फिर उसे शुरू किया गया कई शर्तों को लेकर के, लेकिन बैन हो चुका है, तो इंडोनेशिया जैसा देश जब बैन कर सकता है, तो भारत देश अगर एक बार कार्रवाई कर दे तो यह 2 मिनट में बंद हो जाएगा। तो भारत सरकार से भी अनुरोध है मेरा कि इस पर कार्रवाई की जाए और इसे बंद किया जाए, क्योंकि यह देश युवाओं का देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के युवाओं पर गर्व करते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय को थोड़ा इसे अपने संज्ञान में लेकर के इसे जल्द ही बंद करने का प्रयास करना चाहिए, देश की सरकार को करना चाहिए, कि यह हमारे देश के युवाओं के लिए खतरनाक है। और आप सभी देख पा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री हमारे लिए इतने बोलते हैं युवाओं के लिए, तो हम युवाओं को भी थोड़ा अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि हम कैसे युवा हैं जो कि वीडियो देखने में व्यस्त हैं, जो फिल्म देखने में व्यस्त हैं, टिकटॉक में व्यस्त हैं, पबजी में व्यस्त हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हम पे गर्व कर रहे हैं। क्या उचित बनता है कि हम पे गर्व करें देश के प्रधानमंत्री, और हम जो है अपना बहुमूल्य समय वीडियो देखने में और पबजी खेलने में या अन्य चीज़ों में जो मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में अधिक
रहता हूँ, युवाओं के बीच में अधिक रहता हूँ, तो मुझे चारों तरफ इन चीज़ों का भरमार दिख रहा है जो बहुत ही दुखदाई है। खास करके पीड़ा होता है मुझे इन सब चीज़ों को देख करके कि आज जो देश युवाओं पर गर्व कर रहा है वह युवा किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 9वां, जो कि भारत में इस पर केस हो रहे हैं, टिकटॉक पर बैन के लिए केस हो रहे हैं। हम लोगों को भी जो अच्छे संगठन है, समाज में अच्छा कुछ देखना चाहते हैं, उन संगठनों को आगे बढ़ करके जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर कुछ जो मुद्दा है जो भारतीय संस्कृति को खराबी पहुंचा रहा है या देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, इन सब को आधार बनाकर हम लोग भी टिकटॉक पर केस दर्ज करवा सकते हैं। इससे बैन होने में जो है सुविधा मिलेगी और बैन सरकार को भी एक अपना हथियार मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप सबसे अंतिम जो पॉइंट है यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसे देखें। और आप लोगों से अनुरोध है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर जो है इसी तरह के खुलासे मेरे द्वारा, कई खुलासे तो नहीं कर सकते हैं, यह तो खुला हुआ चीज़ है, लेकिन जो समाज के दिमाग में आना चाहिए बात, उन बातों को मैं उठाने का प्रयास करता हूं और ख़ासकर युवाओं के लिए विशेष बातें रखता हूं जो युवा को समझना चाहिए। तो इसलिए जो है आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अन्य लोगों के पास भी पहुंचाएं। सबसे अंतिम पॉइंट है कि ये जो टिकटॉक नाम का ऐप है, यह भारतीय ऐप नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, यह चाइनीज़ है। और चाइना ने अभी पूरी दुनिया के साथ में क्या किया है आप सभी अच्छी तरह से जान रहे हैं। चाइना के चलते ही हम लोग आज अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। आज देश परेशान है, दुनिया परेशान है, करोड़ों लोग मरने के कगार पे है, लाखों लोग मर चुके हैं और पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था तबाह हो गया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने भी अनुरोध किया है कि हमें स्वदेशी चीज़ों पर जोर देना चाहिए। उन्होंने खुलकर विदेशी चीज़ों का विरोध नहीं किया है, लेकिन हम लोगों को उनके इशारे को समझना चाहिए। हम लोगों को खास करके चाइना का जो सामान है अपने घर में, आसपास में, हर जगह मौजूद है, तो शुरुआत तो करें, कम से कम टिकटॉक से ही शुरुआत करें, इसको भगाएं। आप लोगों को यह समझना चाहिए कि चाइना के पास जो है व्हाट्सएप जो हम लोग यूज़ करते हैं, यह व्हाट्सएप चाइना का अपना बना हुआ है। फेसबुक जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, चाइना के पास अपने देश का बना हुआ है, ताकि उसके देश का जो सीक्रेट है, उसके देश का जो सूचनाएँ हैं वह विदेश में नहीं आ सके। और टिकटॉक के माध्यम से हम लोग विभिन्न तरह का उसमें अगर किसी भी एप्लीकेशन को लोड करते हैं तो हमारा सबसे पहले ईमेल लेता है। ईमेल के माध्यम से ईमेल पे हमारा जो है सीक्रेट चीज़ें रहती है, जो कि उसके द्वारा उसे हैक करने का खतरा बना हुआ रहता है। और पता नहीं कितने युवाओं का मोबाइल में है और उनका जो है मोबाइल हैक किया जा चुका होगा, या फिर बहुत तरह की बातें हैं जो कि सीक्रेट जानकारी जो है, अपना जो निजी जानकारी है वह मोबाइल पर रहता है, उसे ऐप के माध्यम से हो सकता है कि चुराया जा सके, और चुराया जाता भी है। चाइना के द्वारा ऐसी कई बातें आई हैं, जैसे कि जूम ऐप के माध्यम से भी ऐसी कई बातें आई थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब चाइना हम लोगों के बीच कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहता है, उसका अपना व्हाट्सएप है, अपना फेसबुक है, अपना गूगल है, हम लोग जो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं उसके तरह उसका अपना कुछ है जो कि उसके देश के अंदर चलता है। आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि किसी भी चाइनीज़ लोगों का यूट्यूब पे कोई वीडियो हो, या फिर किसी चाइनीज़ का जो है फेसबुक पर कोई अकाउंट हो, क्योंकि उनके देश में अपना सब कुछ है। वह अपने देश के चीज़ों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन बाहर के चीज़ों को वह टिकटॉक के माध्यम से या इन तरह के एप्लीकेशन जैसे हेलो ऐप हो गया, वो भी चाइनीज़ ही है ना, यूसी ब्राउज़र ये भी चाइनीज़ है। इन सबों के माध्यम से हमारे डाटा को चुरा करके अपने यहाँ ले जाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो हम सबसे अनुरोध करेंगे आप लोगों से कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और सबसे जो मेन बात है कि अपने अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको जगाएं, और हम लोग भी इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर जो है टिकटॉक को यहाँ से भगाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने का प्रयास करें। और अपने मोबाइल में जो आपका प्ले स्टोर है वहाँ जा कर के, मैंने ऐसा किया है, आप लोग भी करें। मेरे मोबाइल में तो लोड नहीं है, लेकिन मैं टिकटॉक को प्ले स्टोर से सर्च करके उस पर जो है रेटिंग 1 दे दिया हूँ, और रेटिंग 1 देने के बाद उसमें कुछ लिख भी दिया हूँ कि यह बहुत ही खतरनाक ऐप है हमारे भारत के लिए, इसलिए भारत में इसे जल्द ही बैन हो जाना चाहिए।
इस तरह से आप लोग भी लिखें, यही अनुरोध है। और सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप लोग स्वदेशी का प्रचार करें, विदेशी का बहिष्कार करें। इन्हीं के साथ आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को जो है थोड़ा सा लाइक और कमेंट भी कुछ कर दें। अगर इसमें से कोई बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो उस पर अपना विचार व्यक्त करें, या कोई सुझाव है तो उसे भी अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने पूरा विषय को गंभीरता से सुना है, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।